हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान ब्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उससे आपके आईआईटी जैम एग्जाम में आए हुए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वो हम यहाँ पे डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला सवाल। इसमें आपसे बोला, देखिए सबसे पहली चीज 2012 में आया हुआ है। इससे पहले आपके क्वेश्चन आते थे बट दोज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपसे, रेट ऑफ असीटोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग नॉरबोराइल डेरिवेटिव आर इन द ऑर्डर। अब आपसे हमसे रेट का क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके सामने तीन यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखे पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस क्या है ना, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं। देखिए जो पी है उसमें देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा है ना जनाब, ये देखिए डबल बॉन्ड जो लगा है वो यहाँ पे ओटीएस के सिन में लगा है, मतलब जिस ओर डबल बॉन्ड है उसी ओर आपका ओटीएस है। दूसरे में क्या है, यहाँ पे ओटीएस कहीं को भी लगा लो क्योंकि यहाँ पे कहीं किसी भी साइड में डबल बॉन्ड नहीं है। और तीसरा जो यहाँ पे आपका है, इसमें क्या दिया है, यहाँ पे ओटीएस और डबल बॉन्ड आपका क्या है, यहाँ पे एंटी साइड में है। दिस इज योर पी जिसमें सिन में है, दिस इज क्यू जिसमें कहीं कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्यू में आपका एंटी में है। तो ये लीजिए पी क्यू एंड आर, यही चीज आपको यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जनाब इनका असीटोलिसिस का रेट बताइए। इस पे जब आप असिटिक एसिड की रिएक्शन कराओगे, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2, इसका रेट कांस्टेंट K3। तो यहां पे ध्यान से देखो भाई, इस केस में क्या है ना, ये तो एनजीपी का केस है, यहाँ पे एनजीपी होगी। और कहीं पे भी अगर एनजीपी हो रही है तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका फास्टेस्ट रेट का यहाँ पे क्या होगा, केस होगा। तो आप बोलोगे जनाब इधर देखिए, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, आगे की ओर आएगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड कूद कूद के यहाँ पे क्या करेगा, एनजीपी करेगा। ये भी आपका एनजीपी का केस है। तो बिटवीन पी एंड आर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला आपका यहाँ पे एनजीपी, मतलब फास्ट एनजीपी का केस है। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज है भाई। देखिए एक्चुअल में एनजीपी में होता क्या है, आपका नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन होता है, और बिटवीन अ पाई बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कौन सा वाला लंबाई ज्यादा होता है, कौन सा वाला तेजी से कूद सकता है, जो फ्री होगा। और पाई डेंसिटी क्या होती है भाई, जनरली न्यूक्लियस से दूर होती है, अवे होती है, इसलिए क्या कर देती है, बहुत तेजी से यहाँ पे अटैक करती है। लंबाई डेंसिटी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड की एनजीपी फास्ट होगी, इसलिए K3 सबसे ज्यादा होगा, देन यहाँ पे K1 होगा, और लीस्ट कौन होगा, जहां पे आपका नो एनजीपी, जिसपे कोई एनजीपी नहीं हो रही है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे K2 हो जाएगा। ये लीजिए, तो इसका मतलब R सबसे फास्ट, देन आपका P, और देन आपका यहाँ पे Q हो जाएगा। ये लीजिए। अब देखिए ये तो आपका रेट का क्वेश्चन हो गया। कई बार प्रोडक्ट पूछ लेता है, तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है। देखो जिस साइड से आपका लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसी साइड से आपका क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, एसिटिक एसिड आता है। इसमें तो कहीं से भी ले आइए, क्योंकि इसमें सिन एंटी कोई आपका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। ये लीजिए OAC कर लीजिए, बस इसे OAC लिख लीजिए। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए OAC। और ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा भी है। इसमें क्या होता है, आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। ये लीजिए, यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये लो, ठीक है। तो अब ये टास्क आपका है कि ये कैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इनको आप यहाँ पे कीजिएगा। बस हमारा यहाँ पे इंटेंशन ये है, ये ऑर्डर यहाँ पे समझ में आपको आया होगा। ये लीजिए, आर का सबसे फास्ट, देन पी का, आर का सबसे फास्ट, देन पी का, देन क्यू का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। आपसे बोल रहा है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ये ऑर्डर आपको यहां पे बताना। ऑफ द फॉलोइंग अनायन इन अ SN2 रिएक्शन। अब ध्यान से देखो भाई, यहां पे आपका ऑक्सीजन का अनायन है, यहां पे सल्फर का, ऑक्सीजन का। अब ध्यान से देखो भाई, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है ना, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, बट पीरियड यहां पे क्या हो रहा है आपका, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर को जाते हो, साइज आपका बढ़ता है। साइज आपका बढ़ा, इसका मतलब जो वैलेंस सेल है और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस इसका ये रहा, और यहाँ पे वैलेंस सेल इसका ये रहा। ये हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। अब देखिए भाई, थर्ड पीरियड में थर्ड सेल आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा।
ये अट्रैक्शन आपका कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक करने के लिए इजीली जाएगा, यानी कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब ये बोल सकते हो कि सल्फर ऑक्सीजन से तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि Q इज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, Q इज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, Q ये गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे P, R और S में। देखिए ये बाहर की ओर अटैक जितनी तेजी से करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे जितनी तेजी से अटैक करेगा उतनी तेजी से हम क्या बोलेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग ये क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये जैसे ही बाहर की ओर अटैक करने जाएगा ना, तो इसे अंदर की ओर खींच लेगा इस तरीके से, ठीक है, -m इफेक्ट लगा के। और यहां पे तो दो ग्रुप है, ये तो इसे बाहर की ओर अटैक करने जाने ही नहीं देगा, इसका मतलब ये तो वन ऑफ द पुअरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सबसे पुअर कौन हो गया, एस हो गया, तो एस लास्ट में आना चाहिए, एस लास्ट में है सही, एस लास्ट में है सही। देन आपका यहाँ पे आर आएगा और पी में तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, तो ये तेजी से इन दोनों से तेजी से अटैक करेगा। ये लीजिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, पी और आर में पी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, आर आपका लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो ये आपका क्या हो गया भाई, यहां से राइट आंसर हो गया। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा जनाब आपका अगला सवाल, आपसे बोल रहा है आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग मटेरियल 1। ये 1 जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ये बोल रहा है जनाब इसे थोड़ा पहचान के बताइए कि कौन ऐसा इपॉक्साइड यहां पे देगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ना, देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। कभी भी इस तरीके की रिएक्शन करानी है तो आपको देखिए ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में सब में आपको याद रखा है ऑक्सीजन ब्रोमीन, ऑक्सीजन ब्रोमीन, ऑक्सीजन ब्रोमीन, ऑक्सीजन ब्रोमीन। तो कुल मिला के यहां पे क्या है आपका ऑक्सीजन और ब्रोमीन एक दूसरे मतलब दो एडजेसेंट कार्बन पे लगे। अब यहां पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, ये दोनों एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऊपर नीचे में देखिए ये भी तो हो सकती है, देखिए एक नीचे और एक ऊपर, बात तो वही है, सिन है ना, दोनों एंटी है, यहां पे भी एंटी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये भी ऊपर ये भी ऊपर, ये लो बी आर ये लो O माइनस, और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहां पे ये भी नीचे ये भी नीचे। अब इन चारों में देखिए भाई, यहां पे एक्चुअल में जब ये O माइनस आएगा तो इसके सिग्मा, ये अगर सिग्मा है तो इसके सिग्मा स्टार में यहां पे इजीली अटैक कर पाएगा, अटैक करेगा तो ये यहां से निकल जाएगा, आपकी यहां पे इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगी। गुड, ठीक है। इस केस में अगर आप देखोगे सिग्मा स्टार रह गया आपका इधर और O माइनस चला गया उधर, इतना लंबा बॉन्ड बनना, यहां पे अप्रोच क्या हो जाएगी, अब देखिए ये अप्रोच यहां पे आपको दिख ही रही होगी, काफी लॉन्ग एंड टीडियस हो गया, मतलब इतना लंबा बॉन्ड नहीं बन सकता, सिंपल सी बात। तो ये यहां पे हो नहीं सकता। अब इसमें तो देखो भाई, ये बॉन्ड आपका ऊपर है, ये बॉन्ड भी आपका ऊपर है। अब ध्यान से देखो, दोनों ही देखिए ब्रोमीन भी ऊपर है, O माइनस भी ऊपर है, दोनों ऊपर की ओर है और सिग्मा स्टार प्लेन के नीचे है, तो क्या ये ऊपर से नीचे अटैक कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो ये बॉन्ड भी एक्चुअल में ना बात वही होगी, इतना लंबा बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में कभी भी। इपॉक्साइड तो देखिए 3 मेंबर की रिंग है, तो यहाँ पे जो तीसरा एटम है आइदर ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, इसका मतलब आइदर दो के दो बॉन्ड ऊपर होंगे या दो के दो बॉन्ड नीचे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक बॉन्ड ऊपर चला या दूसरा बॉन्ड नीचे आ गया, तो ये 4 एटम बन जाएंगे ना, एक ऊपर एक नीचे और 2 प्लेन में। तो ये 2 केस तो आपके पॉसिबल हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, यहां पे आपको क्या चाहिए, इस तरीके का ओरिएंटेशन चाहिए जिसमें ब्रोमीन भी आपका क्या हो, एक्सियल हो और ऑक्सीजन भी एक्सियल हो। ध्यान से सुनिएगा, इक्विटोरियल यहां पे नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो भाई ऑप्शन ए को जब आप ड्रॉ करने आओगे ना, ये लीजिए, इसमें टर्टबिटल ऊपर की ओर ये लगाया मैंने, देखिए यहां पे ब्रोमीन चौथे नंबर पे ब्रोमीन ऊपर, ओ माय गॉड O माइनस भी ऊपर। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये भले ही इसको पकड़ ले यहां से, लेकिन अब वही वाली कहानी चलेगी ना, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो चल ही नहीं सकता। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब एक बार इसको देख लेते हैं। इस केस में बी वाला जब मैं ड्रॉ करूंगा ना, तो इसको हटा दूं क्या, चलो रहने देते हैं, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है, या हटा देता हूं। फंडा आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन तो यार देखिए, क्वेश्चन करना कोई बड़ी डील नहीं होती है। द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस सीरीज कि आप यहां पे फंडे को समझ सकें। देखिए O माइनस भी ऊपर की ओर, ब्रोमीन भी नीचे की ओर। अब क्या वही वाली चीज होगी, इतना लंबा बॉन्ड, नॉट पॉसिबल, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। सी देख लेते हैं, देखो इसमें भी ये दोनों ऊपर की ओर है, अब ये ऊपर से नीचे अटैक कर नहीं पाएगा, ये भी गलत। तो इसका सीधा सा मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। एक बार इसको देख भी लेते हैं। देखिए इसमें है क्या आपका टर्टबिटल ऊपर की ओर,
ठीक है, ये लीजिए इक्विटोरियल पे रख लिया बल्कि ग्रुप। अब Br आपका थर्ड पोजीशन पे नीचे, ये लीजिए OH माइनस आएगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, यहाँ पे आपका O माइनस ऊपर की ओर। और जनाब ये क्या ही हो गया यार, इतनी परफेक्ट ओरिएंटेशन, सिग्मा आपका नीचे ना, लिविंग ग्रुप नीचे, न्यूक्लियोफाइल ऊपर, और उससे भी कमाल का ये ओरिएंटेशन देखिए, यहां से ये इस पे बहुत इजीली अप्रोच कर पाएगा, ये निकल जाएगा। और आपका यहाँ पे येलो 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 इपॉक्साइड बनी ऊपर से, टर्टबिटल ऑलरेडी ऊपर था, तो यही तो बनाना था, इपॉक्साइड भी ऊपर, टर्टबिटल भी ऊपर, परफेक्ट ओरिएंटेशन आपको ऑप्शन डी में मिल रही है, जो कि आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। इसमें आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इच आर ट्रू अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दिया, आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे, या एक स्टेटमेंट या बहुत सारे भी यहाँ पे सही हो सकते हैं। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, इस आर अगर कहीं पे लिख दिया है तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो, जब ये रिएक्शन यहाँ पे होगी तो ये OMe एज अ अनायन प्योर SN2 रिएक्शन करेगा और लेस इंडक्ट सेंटर पर अटैक होगा। तो पहला इंटरमीडिएट आपका बनेगा कुछ ऐसा O-, यहाँ पे आपका OMe, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, और ये है आपका 13C लेबल्ड कार्बन, और ये यहाँ पे, इसके बाद ये यहां से NGP करेगा, सेम वही चीज। अरे समझा है ना अभी, O- और ब्रोमीन अगर एक दूसरे के मतलब अपोजिट कार्बन, मतलब 1,2 कार्बन पे आ जाए तो वहां पे क्या होता है आपका, इस तरीके से एक दूसरे के एंटी ओरिएंटेशन में आएंगे, फिर ये इसको निकाल देगा। तो ये लीजिए, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड वो हो गया अटैक, और आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इतना सबको समझ में आया होगा। अब ये बोल रहा है इट इन्वॉल्व अ कार्बोकैटायन। अरे कहां पे कार्बोकैटायन यार, इसमें तो अनायनिक स्पीसीज आ रही है, ऑक्सी अनायन है, ये भी ऑक्सी अनायन है, तो ऑक्सी अनायन बन रहे, कार्बोकैटायन तो हमें कहीं दिखा नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू ट्रू पूछा हमसे। रीअरेंजमेंट इज ड्यू टू SN1। अरे SN1 में तो आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म और इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो तुरंत यहाँ पे अटैक कर देगा रिएक्शन में, तो यहाँ पे आपका कोई SN1 हो नहीं सकती है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके अलावा इपॉक्साइड की ओपनिंग रिएक्शन आपने पढ़ी भी होंगी, आइदर SN2 से आती है या लूज SN2 मैकेनिज्म से आती है, दो ही मैकेनिज्म होती है आपकी, SN2 लूज SN2, खत्म, ठीक है। SN1 से तो ये आती भी नहीं है। अब उसके बाद बोल रहे हैं इट प्रोसीड बाय कंसर्टेड SN2 पाथवे, यस दिस इज SN2 पाथवे। और उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि इट इन्वॉल्व NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए O-, यहाँ पे इसका नेबरिंग ग्रुप है और यहाँ पे इस पे अटैक कर रहा है, दिस इज आपका NGP। तो यस, ये भी यहाँ पे हो रही है, C और D बोथ आर राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए आपको एक बेस दे दिया है। वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ना इसको बाकी नेम रिएक्शन से हटके कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए फेवर्स्काई टाइप रीअरेंजमेंट है। देखो ये अल्फा प्रोटॉन है आपका, जो कि आपका बेसिक होता ना, सॉरी एसिडिक होता है। ये बेस क्या करेगा जनाब, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक अनायन आ जाएगा, ये लो Br, यहाँ पे अनायन, यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग तो है ही, यहाँ पे आपका मिथाइल रिंग भी है, और उसके अलावा ब्रोमीन भी है, मिथाइल मिथाइल लिख लेता हूं, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे होएगा क्या, ये अनायन यहाँ पे से इस पे अटैक करेगा और ब्रोमीन यहां से निकलेगा, आपका यहाँ पे 3 मेंबर का रिंग यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, इधर आपका ब्रोमीन, इस पे फिनाइल एंड इसी पे आपका मिथाइल। इतनी चीज तो यहाँ पे किसी को समझ में आई नहीं ना, किसी को समझ में क्या नहीं आई, किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये, अब देखो 3 मेंबर का यहाँ पे आपका कीटोन बन गया है, इतना स्ट्रेन sp2 सेंटर जिसे एंगल मांगता था 120 का और दिया है आपने 60 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है कि ये जो कार्बोनिल होता है ना, यहाँ पे आपका नॉर्मल कार्बोनिल से बहुत ज्यादा ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसे बोला जाता है स्ट्रेन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो यहाँ पे स्ट्रेन की वजह से क्या होती है, बहुत ज्यादा ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है। तो अब ये OMe जो पहले बेस की तरह काम कर रहा था, अब ये इस पे क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, Br O-, यहाँ पे आपका OMe, और इधर आपका मिथाइल फिनाइल, ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद ये O- वापस आता है और ये 3 मेंबर की रिंग ना, अब देखो एक तो आपका ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है, और दूसरा मैं ब्लैक से दिखा देता हूं, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, रेड वाला, तो आपका अनायन कहां पे आएगा, यहां पे आएगा,
और जब ये ब्लैक वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो अनायन आपका यहां पे आएगा। अब जनरली आपको क्या करना होता है ना, जिस सेंटर पे अनायन ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है वहां पे आपको अनायन बनाना होता है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं होती, इसके अलावा दूसरा कंडीशन जो जनरली हम भूल जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंडीशन तब आता है जब आपका किसी भी कार्बन पे अगर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो कभी भी उसके ऊपर अनायन आपको नहीं लाना है, अनायन उसके एडजेसेंट कार्बन पे आपको लाना है। यानी कि इस केस में ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। इसका रीजन है, देखो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ तो यहां पे आपका ये क्या बन गया, देखो CO, ये लो CO, और इस पे यहां पे OMe। ये तो जानते हो यहां पे ब्रोमीन भी प्रेजेंट है, और ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यहां पे आपका अनायन आएगा, एक फिनाइल और मिथाइल तो यहां पे ऑलरेडी है। अब देखो भाई, ये अनायन यहां पे से करता आगे की ओर गिरता है और इस ब्रोमीन को यहां से निकाल देता है, यानी कि यहां पे एलिमिनेशन होगी और आपका प्रोडक्ट देखो एक यहां पे बन गया CO2Me, और यहां पे आपका क्या आ गया, ओहो, एक ही कार्बन पे फिनाइल और मिथाइल आ जाएंगे। ये लीजिए फिनाइल मिथाइल एक ही कार्बन पे आ गए। अब देखो भाई, एक ही कार्बन पे फिनाइल मिथाइल CO2Me और बीच में डबल बॉन्ड, यही तो हमें चाहिए था, वो यहां पे दिख रहा है। यहां पे देखिए दोनों अलग अलग कार्बन पे आ गए, गलत। यहां पे देखो बीच में एक एडिशनल कार्बन आ गया, गलत। यहां पे देखिए फिनाइल मिथाइल अलग अलग कार्बन पे, ये भी आपका गलत, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, यह है आपका फेवर्सकाई रीअरेंजमेंट, ठीक है, या फेवर्सकाई टाइप रीअरेंजमेंट आप यहां पे बोल सकते हो। ये तो प्रॉपर फेवर्सकाई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। आपसे बोल रहा है भाई यहां पे, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड क्यू इज, देखिए अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे होगे ना, रिएक्शन मैकेनिज्म से आपसे इस तरीके के सवाल वो पूछ रहा है कि यहां पे आपको मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बता रहा, प्रोडक्ट दे दिया, स्टार्टिंग मटेरियल आपसे पूछ रहा है, मतलब उल्टी रिएक्शन आपसे पूछने जा रहा है। यहां पे दो तरीके से इसे कर सकते हो। दो तरीके से करने का सवाल, तो एक तो आप रेट्रो मैनर में जाइए, उसके लिए आपको यहां पे थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत डिटेल आनी चाहिए। दूसरा इजी, यहां पे तरीका, इजी टेक्निक क्या है यहां पे, कि आप यहां पे प्रोडक्ट से रिएक्शन बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आप यहां से चेक करोगे, देखो भाई यहां पे आपको E2 एलिमिनेशन करनी है। अब देखिए अगर ये आपका ऊपर की ओर है तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन मांगता है, नीचे ये लीजिए हाइड्रोजन नीचे है, यहां पे तो नीचे मिथाइल है तो यहां से रिएक्शन हो नहीं सकती, सिर्फ यहीं से होगा। OET या बेस जो भी है वो इसको पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो यस, यहां पे आपका वन एंड ओनली प्रोडक्ट बनेगा जिस पर आइसोप्रोपाइल ऊपर मिथाइल नीचे, ए इज द राइट आंसर। इधर देखोगे यहां पे ये लिविंग ग्रुप आपका नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, यहां पे देखिए हाइड्रोजन आपका नीचे है, तो ये तो आपका एंटी में है नहीं, यहां से हो नहीं सकती रिएक्शन। यहीं पे से OET आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से आगे गिरेगा, ये यहां से निकलेगा। अब यहां से क्यों नहीं हो रही, क्योंकि E2 एलिमिनेशन क्या होती है, बहुत स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन को प्रीफर करती है। ये बॉन्ड तो इसका सिन है, इसलिए यहां से नहीं हुई। तो इस केस में भी आपका ये वन एंड ओनली प्रोडक्ट बन रहा है, तो यस, बी इज द राइट आंसर। इस केस में अगर आप देखोगे ना, यहां पे देखिए हाइड्रोजन नीचे भी है, यहां पे भी हाइड्रोजन नीचे है, तो यहां पे से आपके क्या होंगे, देखिए दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, देखिए मिथाइल नीचे, आइसोप्रोपाइल ऊपर, ठीक है, प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ये आपका इससे बना, दूसरा आपका इससे बनेगा। देखो इससे जब आप इसका एलिमिनेशन करोगे यहां से एंटी फैशन में, तो ये लो आइसोप्रोपाइल प्लेनर बन गया, मिथाइल आपका नीचे। आपको पता है ये आपका क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। हालांकि हमें मेजर माइनर से मतलब नहीं है, हमें तो ये बताना है भाई किसमें ये ओनली प्रोडक्ट, मेजर माइनर से मतलब ही नहीं है, ओनली प्रोडक्ट किसमें बनेगा। तो यहाँ पे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, ओनली मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऊपर है, तो दोनों ओर से प्रोडक्ट देखिए, यहां से भी बनेगा और यहां से भी बनेगा। प्रोडक्ट देखिए क्या क्या बनेगा, एक तो मिथाइल के साथ से बन जाएगा, मिथाइल, ये लीजिए, ये आपका यहाँ पे मेजर बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे माइनर बन जाएगा, ये लीजिए। तो ये भी आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, तो ए एंड बी आर द राइट आंसर, ए एंड बी आर द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे बोल रहा है भाई मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, NaCN न्यूक्लियोफाइल है, एसीटोन आपका यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि कुल मिला के SN2 रिएक्शंस की ओर कोई इशारा कर रहा है, तो यहां पे से इस पे अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड बन जाएगा PH
Me, Cn इस ओर से आया है, CNC नहीं Cn, NaCN है ना, Cn, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर है। देखिए इस सेंटर पे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। अब देखो फिनाइल ऊपर मिथाइल राइट में होना चाहिए, ये गलत है। फिनाइल ऊपर मिथाइल राइट में, हाइड्रोजन राइट में, ये सेंटर इसने रिटेन रखा है, सही है। लेकिन साइनाइड उधर की ओर कर दिया, ये गलत हो गया। तो बी भी आपका गलत, ए भी गलत। अब देखो इधर देखिए, यहां पे इसने क्या कर रखा है ना, देखो मिथाइल हाइड्रोजन राइट में, साइनाइड लेफ्ट में। यस, इतनी कंडीशन तो इसने फुलफिल की है। लेकिन ऊपर वाले सेंटर को इसने क्या कर दिया, थोड़ा छेड़छाड़ कर दी है। देखो हम थोड़ा सा इसे घुमाते हैं। अगर मैं इस फिनाइल को ऊपर ले जाऊंगा, फिनाइल मेरा यहां पे आ जाएगा, मिथाइल घूम के यहां पे आ जाएगा, यस, और हाइड्रोजन घूम के मेरा, हाइड्रोजन घूम के यहां पे आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई आइडेंटिकल। हाँ, ये रेजोनेंस मत बनाओ, इसे आइडेंटिकल लिख देता हूं, ये लीजिए, ये दोनों आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना, इसने क्या कर दिया, देखो फिनाइल को राइट में कर दिया। अगर फिनाइल को आप यहां ले जाओगे तो मिथाइल आपका इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो फिनाइल आपका ऊपर चाहिए था, बिल्कुल सही। मिथाइल आपका, ओहो, मिथाइल आपका लेफ्ट में होना चाहिए था, मिथाइल यहाँ राइट में चला गया, इसलिए आपका यहाँ पे गलत हो गया। आई होप फंडा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे कैसे ये कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बॉन्ड रोटेशन का आइडिया आपको होना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, वहां पे बस एक मिथाइल और एक फिनाइल था, इस बार दो के दो मिथाइल दे दिए। देखो जी, ये क्या करेगा, NaOMe इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से इस पर अटैक करेगा, ये निकलेगा, वही 3 मेंबर की रिंग बन गई। इधर एक ब्रोमीन है आपका, इधर आपके 2 मिथाइल आ गए। उसके बाद NaOMe का काम जो था, इस पे अटैक करना स्ट्रेन वाले सेंटर पे, और ये यहां से ऊपर जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया, O- OMe। इधर जनाब आपका ब्रोमीन है, इधर आपके 2 मिथाइल है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 2 मिथाइल, जहां पे आपका लिविंग ग्रुप अगर सेकंड कार्बन पे आ गया तो उसका अपोजिट बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। इसका अपोजिट बॉन्ड मतलब आपका यहां से ये बॉन्ड गिरेगा, ये यहां से निकल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहां पे देखो COOMe, और इस पे आपके 2 मिथाइल आ गए, ये लो। तो कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, मैच कर रहा है इसके साथ, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका अगेन एक बहुत बेहतरीन, देखिए ये क्वेश्चन समझना, एक मतलब ना, ये अगर आपने कभी BSc अच्छे से की है, कोचिंग वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन जनरली देखिए भाई नहीं कराते हैं, क्योंकि हम भी बहुत लंबे टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, कंसेप्ट बता देते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत डिटेल तरीके से इसे कराते नहीं। लेकिन मैं आपको इसका पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट बताता हूँ। देखो भाई, बहुत सारे ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए कार्बोनिल डेरिवेटिव बताता हूँ, देखो RCOCl। ठीक है, यहां पे फिर मैं लिख देता हूं आपका एनहाइड्राइड लिख देता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पे एस्टर, OR, फिर यहां पे लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर यहां पे मैं लिख देता हूं आपका अमाइड। ठीक है, अब ये मैंने इस ऑर्डर में लिखे क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे देखोगे ना, ये सेंटर क्या है, यहां पे डेल्टा प्लस कैरी कर रहा है, सब में कार्बोनिल। सिर्फ इसको देखिए, इधर के ये ग्रुप को आप यहां पे साइड में रखो, इसको आप अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। सब में हम इस फ्रेगमेंट पे, यहां पे सब में हम इस फ्रेगमेंट पे यहां पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, सब में ये लेफ्ट वाला पोर्शन सेम है। अब देखिए क्लोरीन यहां पे से इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, तो यहां पे क्या होगा, ये डेल्टा प्लस बढ़ेगा। यहां पे ऑक्सीजन है, थोड़ा बहुत मेसोमेरिक इफेक्ट लगाता है, इसका मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस क्या होता है ना, रिलेटिवली थोड़ा क्या होता है भाई, कम होता है। ये लीजिए यहाँ पे, अब देखिए ये ऑक्सीजन सिर्फ इधर नहीं लगा रहा था, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन था, इसलिए यहाँ पे डोनेशन इस सेंटर पे क्या था, कम था, इसलिए यहाँ पे डेल्टा प्लस थोड़ा ही कम हुआ। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन जम जम के देगा, जम जम के देगा, और इसलिए यहाँ पे डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये लीजिए, इस केस में तो OH का जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, OR से भी, अल्काइल ग्रुप से भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आपका और कम हो जाएगा। और नाइट्रोजन की तो आपको पता ही है, देखिए अगर आप सेम ग्रुप में देखते हो ना, सेम ग्रुप में अगर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है, तो वहां पे आपको चेक करनी होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा ज्यादा होती है, तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, देता नहीं है इतनी आसानी से, तो इसलिए इसका मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है,
तो इलेक्ट्रॉन पेयर फेंकता है, बिल्कुल फेंकता। तो यहाँ पे जब फेंकना स्टार्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो जब इतना फेंकेगा कि यहाँ पे डेल्टा प्लस बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, मतलब खत्म ही हो गया, एक हिसाब से समझ लीजिए, खाली बस नाम का कार्बोनिल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप इस पे ना यहां पे कोई कार्बो ऑक्सिलेट आयन डाल दोगे इस तरीके से, थोड़ा सा देखो, देखो ये लो RCOCl, इस पे अगर आप कोई कार्बो ऑक्सिलेट आयन डाल दोगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, RCOCl प्लस यहाँ पे Cl आपका निकल गया। आप बोलोगे जनाब ये Cl भी तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल ही है, ये भी यहां से अटैक करेगा, तो ये भी यहां से वापस रिएक्शन रिवर्सिबल बिल्कुल हो जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज नोट कीजिए। अब देखो ये इस इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा फोकस करो, इस इक्विलिब्रियम पे फोकस करो, यहां पे आपका डेल्टा प्लस ना बहुत ज्यादा है, और यहां पे आपका डेल्टा प्लस क्या है जनाब, बहुत कम है। तो जितनी तेजी से ये इस पे अटैक करेगा ना, ये फॉर्म करेगा, ये उतनी तेजी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे डेल्टा प्लस कम है। इसलिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दिस इज मच मोर फास्टर, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्लो है। इसकी वजह से आप क्या बोलोगे, इस इक्विलिब्रियम में ये वाला जो कंपाउंड होगा ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ये कम होगा। तो आप एक टर्म में बोल सकते हो भाई कि यहां पे आपने डायरेक्ट एडिशन करके ये बना दिया, ऐसी जैसे आपने डायरेक्ट एडिशन करके ये बनाया, ऐसी अब डायरेक्ट एडिशन यहां से इस पे जब OR का करोगे ना, OR माइनस का, तो ये फॉर्म हो जाएगा, और सेम मैनर में आप यहां से अगर OR माइनस का एडिशन करोगे तो ये भी आपका फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज मोर डेल्टा प्लस, दिस इज लेस डेल्टा प्लस। तो कुल मिला के लर्निंग यह है कि जब आप मोर रिएक्टिव कंपाउंड पे डायरेक्ट एडिशन करते हो न्यूक्लियोफाइल का, तो लेस रिएक्टिव कंपाउंड आपका बन जाता है। लेकिन ध्यान से देखो भाई, अब देखो अगर आप लेस रिएक्टिव पे अगर यहाँ पे क्लोरीन का अटैक करने जाओगे ना, तो ये क्लोरीन इतना तेजी से अटैक नहीं कर पाएगा जितना तेजी से OR इस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कम है, तो क्लोरीन उतनी तेजी से अटैक नहीं कर पाएगा जितनी तेजी से ये OR इस पे अटैक करेगा। तो लर्निंग ये निकलती है आपकी कि मोर रिएक्टिव सेंटर पे अगर आप डायरेक्ट एडिशन करोगे तो लेस रिएक्टिव सेंटर, लेस रिएक्टिव कार्बोनिल डेरिवेटिव आपका फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेस रिएक्टिव में डायरेक्ट एडिशन करके मोर रिएक्टिव जनरेट करने जाओगे, नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप डायरेक्ट एडिशन करके मोर रिएक्टिव बनाओगे ना, तो मोर रिएक्टिव वाला तो नाम ही उसका मोर रिएक्टिव है, तो उस पर दोबारा अटैक होकर लेस रिएक्टिव वाला बन जाएगा, और लेस रिएक्टिव वाला तो एक हिसाब से इनर्ट ही है। ठीक है, लेस रिएक्टिव इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, इनर्ट टाइप का है। ओके, तो अब इस फंडे के हिसाब से देखिए भाई, यहां पे आपने क्या कर रखा है, एक एस्टर से आप दूसरा एस्टर बना रहे हो, ये प्रोसेस आपका क्या होगा, बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम आपका पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मतलब ना आप ये समझ सकते हो, देखो यहां पे ये अल्कोहल, देखिए दोनों सेंटर पे आपका एस्टर है, बट ये जो है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, और यहां पे आपका फिनॉक्साइड जो है, ये लीजिए दिस इज लेस न्यूक्लियोफिलिक, तो आपका यहां पे थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल वाला फंडा आ गया, इसलिए ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहां से अटैक नहीं करेगा, और ये इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड में रहेगा। तो अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कोस्मा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में रहेगा, यस इसमें इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड में रहेगा। दूसरे में एस्टर से अमाइड बनाना, एस्टर से तो एस्टर से आप डायरेक्ट एडिशन करके अमाइड बना सकते हैं, यही तो मैंने अभी आपको बताया है, तो यस सेकंड वाला भी ट्रू है। ठीक है, अब देखो अमाइड से आप एसिड क्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही ये फॉर्म होगा उसकी दुगनी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, इसलिए कभी भी फॉरवर्ड में जाएगा ही नहीं इक्विलिब्रियम। इसलिए अगर आपको कभी भी इस तरीके की रिएक्शन करानी होती ना, तो वहां पे अगर आपको इस तरीके की रिएक्शन करानी है, या आपको सॉरी ये तो ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा, अगर आपको इस तरीके की रिएक्शन करानी है तो वहां पे आपको कपलिंग रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है अमाइड, अमाइड से क्या बना रहा है भाई, डायरेक्ट यहाँ पे अमाइड की हाइड्रोलिसिस, इतनी आसानी से नहीं होती अमाइड की हाइड्रोलिसिस, आपको हीट करना पड़ेगा, पानी को लगातार इक्विलिब्रियम से खींचना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पे मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव पे आना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन लेस रिएक्टिव से डायरेक्ट एडिशन अमोनिया अगर डाल दोगे ना इस एसिड पे, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंडे को ध्यान रखिएगा। तो इसके बेसिस पे ये डी वाला भी क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बी ए एंड बी आर द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो कभी भी ना अगर आपको दो सेंटर्स पे इस तरीके से हलाइड दिख जाए, ठीक है हलाइड दिख जाए, और ध्यान से सुनिए ये दोनों हलाइड एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी प्लेन में होने चाहिए, क्योंकि इसका सिग्मा स्टार
और इसका सिग्मा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये जो सिग्मा है ना, इसका सिग्मा स्टार जो होता है, इसमें ये आयोडाइड क्या करता है जनाब, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जैसे ही सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, देखिए आप पढ़ते हो ना, ये रहा आपका सिग्मा, ये रहा आपका सिग्मा स्टार। सिग्मा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब बॉन्ड आपका क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, जो कि आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो आगे इसके सिग्मा स्टार में ओवरलैप करेगा, इसके सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये सिग्मा आपका ब्रेक हो जाएगा, आपका यहाँ पे अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसका एमओटी था। अब यहां पे समझ लीजिए, इसको देखो आप यहां पे ड्रॉ करो। देखिए ब्रोमीन नीचे ना, ब्रोमीन ऊपर, ये लीजिए। उसके अलावा इसी पे आपका ब्रोमीन नीचे है। दोनों ब्रोमीन्स में एक डिफरेंस है। जो ब्रोमीन ऊपर है ना, वो आपका यहाँ पे ब्रोमीन मतलब आइसोटोपिकली लेवल्ड नहीं है, स्टार ब्रोमीन है जो नीचे आ रहा है। ठीक है, 82 वाला ऐसे होता नहीं है, शायद 79 और 81 होते, बट कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। अब अगले सेंटर पे देखो, हाइड्रोजन आपका नीचे है और ब्रोमीन 82 आपका अबव है। अब ये तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये और ये दोनों आपके एक दूसरे के एंटी है, क्योंकि ये जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा स्टार के जस्ट पैरेलल आ रहा है। आयोडाइड आएगा इसके सिग्मा में फेंकेगा, सिग्मा स्टार में, ये यहां से आगे फेंकेगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो आपका जो एलिमिनेशन हुआ, जो आपका E2 एलिमिनेशन यहां पे हो रहा है, उसमें ये ब्रोमीन आपका यहां पे रहेगा, ये लीजिए। अब सिंपल सी बात है भाई, आपके 2 के 2 लेबल्ड ब्रोमीन निकल गए, तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ब्रोमीन आपका फाइनल में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनलेबल्ड ब्रोमीन यहां पे आपका रहेगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें आपसे बोल रहा है, देखिए द रिएक्शंस, एमएसक्यू है, द रिएक्शंस दैट यील्ड्स आपके सामने लिखा है पीएच, CH2 CH2 CO2 Me, किसमें आपका ये कंपाउंड फॉर्म होगा, आपसे ये बोलना चाह रहा है। अब ध्यान से देखो भाई, NaCN अगर है तो यहां से आएगा, इस पर अटैक करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, पीएच। ये था आपका CH2, इसके आगे आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है भाई यहां पे कि आपने कर दी इसकी हाइड्रोलिसिस, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की इन H2SO4। ठीक है, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की H2SO4 में, तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पे फॉर्म हो जाएगा आपका PH, आपका ये हो गया आपका CH2, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका NH2, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इससे हायर टेम्परेचर पर अगर जाना है ना, मतलब अगर आपको यहां से एसिड बनाना है, तो एसिड बनाने के लिए जनाब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एसिड बनाने के लिए यहां पे आपको इसको रिफ्लक्स करना पड़ेगा, जो कि यहां पे आपको दिया नहीं है। इसके बाद देखिए मिथेनॉल आपको दे रखा है। अब वही वाली कहानी है यार, ये आपका ना सिर्फ वर्कअप का स्टेप है, वर्कअप का स्टेप। क्योंकि एक चीज आप समझिए, अभी हमने एक फंडा पढ़ा था ना, अब अमाइड से एस्टर नहीं बना सकते डायरेक्ट एडिशन से, डायरेक्ट एडिशन से आप यहाँ पे अमाइड से एस्टर नहीं बना सकते, तो इसलिए ये वाला आपका राइट आंसर नहीं। ये वाला तो आपको दिख रहा है, देखिए पीएच, यहाँ पे क्लोरीन, ये लो CO, यहाँ पे आपका CH2H मतलब मिथाइल है, NaOMe इस प्रोटॉन को पड़ेगा, ये यहां से आगे आएगा, क्लोरीन निकलेगा, ये लीजिए फेवर्स का रीअरेंजमेंट आपका हो गया, पीएच। ठीक है, अब इसके बाद देखो OMe आएगा, फिर से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, O माइनस, यहाँ पे आपका OMe, और इधर आपका पीएच आ गया। ठीक है, इसके बाद ये यहां से आगे आएगा। अब देखो भाई, पिछली बार हमने क्या बोला था कि बॉन्ड आपको कैसे ब्रेक करना है, जहां पे आपका लिविंग ग्रुप है ना, उसके बीटा पोजीशन पे आपको अनायन लाना है। ठीक है, लेकिन इस केस में कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो आपको यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, मोर स्टेबल कार्बन आयन बनाना है। अब देखो, अगर आप ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो अनायन आएगा आपका यहाँ पे, और अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो अनायन आएगा आपका यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है भाई, प्राइमरी कार्बोकेटायन को आप जनरली क्या बोलोगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल बोलोगे, तो आप बोलोगे ये वाला पाथवे यहाँ पे ज्यादा करेक्ट है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, ये जो अनायन है ना, देखो बेंजीन के जस्ट अगले कार्बन पे बेंजीन के अंदर रेजोनेंस करेगा, दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल।
इफ दिस इज मोर स्टेबल, अगर आपका ये मोर स्टेबल है तो सिंपल सी बात है भाई, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। ये लीजिए पीएच, यहां पे आपका माइनस आ गया, इसका अगला सेंटर ये रहा CH2, इस पे आपका CO2Me आ गया। और क्या यही नहीं चाहिए था आपको, पीएच CH2 CH2 CO2Me, ये लीजिए पीएच CH2 CH2 CO2Me। ये लो, बी इज द राइट आंसर। ये वाला केस देखो, यहाँ पे ये प्रोटोन है, NaOMe आएगा, इसको पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो सी वाले केस में भी ना देखिए स्टार्टिंग मटेरियल अलग है लेकिन इंटरमीडिएट आपका यही बन रहा है जनाब। देखिए इस प्रोटोन को पकड़ा, इसने यहां से अटैक किया, 3 मेंबर की रिंग, खत्म। अब जब इंटरमीडिएट सेम बन रहा है, आगे की कहानी पूरी सेम हो जाएगी। दैट्स व्हाई सी इज आल्सो द राइट आंसर। अब ये क्या है, अगर आपने कभी भी थोड़ा बहुत ये पढ़ी है ना, कार्बीन की रिएक्शंस पढ़ी है और उसमें आपका अर्नस्ट एस्टर सिंथेसिस होता है, ये वो रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट किया है, ये लो CH2 और यहाँ पे आपका COCl। ध्यान से सुनिएगा, HCl डाल के डायरेक्ट एडिशन नहीं किया है आपका, डायरेक्ट एडिशन का केस नहीं है यहाँ पे। आपका क्या है, पूरी मैकेनिज्म चलती है और उसके बेसिस पे आपका ये COCl ना क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये एसिड क्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद CH2N2 है, तो आपको बता भाई CH2N2 सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे इस पे अटैक करता है, ये यहां से निकलता है और आपका यहाँ पे यह PH CO, ये हो गया आपका CH2, यहाँ पे N2+, ठीक है। अब इसी का दूसरा इक्विवेलेंट आता है, दूसरा, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट है, इसका यहाँ पे सेकेंड इक्विवेलेंट इस प्रोटोन को पकड़ लेता है और यहाँ पे आपका फिर से क्या बन जाता है, PH CO माइनस N2+। अब आपको पता है भाई ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे आएगा, तो ये बॉन्ड क्या करता है, यहां से इस सेंटर पे अटैक करता है, ये निकल जाता है और आपका यहां पे क्या बन जाती है, कीटीन बन जाती है। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, मैं इसे कहां पे लिखूं, इधर लिख देता हूं। देखो आपका क्या है, पहले सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपका, ये वाला, ठीक है। इधर देखो कार्बोनिल आपका C डबल बॉन्ड O, जो कि मैंने ये लिखा। इस कार्बन के आगे देखिए आपका क्या है, इस कार्बन के आगे आपका ये जुड़ा है इस कार्बन से, और इसके और कार्बोनिल के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। और इस कार्बन पे कौन जुड़ रहा है, CH2PH, यहाँ पे CH2PH, ये कंपाउंड जाके इस पे जुड़ गया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। देखो क्या था आपके पास, CH2PH था, ये किस पे जुड़ा था, एक कार्बन पे जुड़ा था CH पे, जिसने डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है कार्बोनिल के साथ, इसे बोला जाता है कीटीन। अब देखिए रिएक्शन मिक्सचर में आपको क्या दिया, मिथेनॉल दिया है। मिथेनॉल तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक है, ये लीजिए यहां पे से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से इसको पकड़ लेगा, खत्म बात। ये लो PH CH2 यहाँ पे COOMe, ये आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि यही आपको रिक्वायर्ड था और ये भी यहां पे फॉर्म हो रहा है। BCD ऑल 3 आर राइट आंसर। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यार पहले वाले में ना एक और चीज थी, देखिए अगर कई लोग यहाँ पे अटैक करा भी देते, सपोज करो भाई कई लोग यहाँ पे ना इस मिथेनॉल का अटैक करा भी देते इस तरीके से, और यहाँ पे एसिडिक मीडिया आपको दिया है, एसिडिक मीडिया दिया है, तो कई लोग यहाँ पे रिएक्शन करा देते तो उनका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता, PH यहाँ पे CH2 और इस पे क्या आ गया CO यहाँ पे OMe। अब ध्यान से देखिए ये बीच का एक CH2 ना पहले वाले केस में मिसिंग भी है, ठीक है। तो ये भी एक आंसर है, मतलब ये भी एक रीजन है कि ए यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूं, अगर आपको यहाँ पे ना इनकी अमाइड्स के साथ अगर एस्टरिफिकेशन करनी है, एस्टर बनाना है, तो एसिडिक मीडिया में होती है रिएक्शन, लेकिन एसिडिक मीडिया में ना ये वाला आपका वापस से क्लीव होके वापस से अमाइड में बन जाता है। तो यहाँ पे अगेन आपको कपलिंग रिएजेंट जैसे DCC वगैरह का यूज करना पड़ता है, तो ये रिएक्शन उतनी फसाइल होती भी नहीं है, सही बताऊं तो। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपका अगेन एक क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। अब आपसे बोल रहा है फॉर द रिएक्शन, आपके सामने एक रिएक्शन लिखिए, आपसे बोल रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ KCN इज इंक्रीज्ड 4 टाइम देन रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी। अब देखो भाई आप जानते हो भाई ये जो रिएक्शन दी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। ये देखो भाई यहाँ पे RDS, जो कि RDS है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस बॉन्ड ब्रेकिंग का रोल है, ठीक है। ये आपका सबसे पहले फॉर्म होता है यहाँ पे, और फिर उसके फास्ट स्टेप में क्या है आपका, जिसका रेट से कोई लेना देना है नहीं, उसमें CN आके इस पे अटैक करता है। तो आपको पता है भाई जो RDS का पार्ट ही नहीं है साइनाइड,
तो उससे रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आप उसे 4 गुना की जगह 10 गुना कर दीजिए, तब भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेट आपका अनअफेक्टेड रहेगा। ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल, आपसे बोल रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन एन ऑप्टिकली प्योर एस्टर, जो कि ऑप्टिकली प्योर है भी, आपसे बोल रहा है यहां पे formed a mixed product that did not exhibit optical rotation due to formation of, आपसे बोल रहे हैं देखो ये जो एक आपने ऑप्टिकली प्योर एस्टर लिया, उसको आपने यहाँ पे इस कंडीशन में ट्रीट किया, आपका जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आया, इसका रीजन क्या है? अब मैं आपको बताता हूं, दिस इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहाँ पे होता क्या है ना जनाब, देखिए ये लो, ओटीएस आपका क्या है देखो नीचे की ओर है, ओटीएस आप यहां पे लिख लो, और एसीटेट आपका कहां है देखो ऊपर की ओर है, ये लो ओ सी ओ, ये रहा CH3। ठीक है, आपको बताया कि ये तो लिविंग ग्रुप है, ये इसका सिग्मा और सिग्मा स्टार जस्ट लोन पेयर के सामने आ गया, इस पे अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा, तो आपका क्या फॉर्म हुआ? ओ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, देखो सिंपल सी बात है ना, ये इधर से रेजोनेंस भी कर सकता है इसके साथ, ये यहां से अटैक कर सकता है, तो इनको आप इन तीनों ही सेंटर पे ऐसे दिखाते हो इस डबल बॉन्ड को। ठीक है, यहाँ पे आपका मिथाइल है, ये लीजिए, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखिए, फिर आपका जो एसीटेट है वो क्या कर सकता है, एक तो यहां से इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है, इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, आपका कंपाउंड दिखेगा आपको कुछ ऐसा, ओ, ये देखिए गया तो ऊपर आपका एसीटेट हो गया, एसी हो गया, ठीक है, ओ एसी हो गया, ये लीजिए नीचे से एसीटेट ने अटैक किया, ये लीजिए ये आपका ओ एसी हो गया। अब आपको पता है भाई डायएक्सियल वाली जो फॉर्म होती है ना कभी भी मोस्ट स्टेबल नहीं होती, तुरंत फ्लिप होके किसमें आएगी आपकी, ये लीजिए फ्लिप, आप जब इसे करोगे तो देखिए ऊपर वाला सेंटर नीचे और इस पे ओएसी ऊपर है, और ये जो नीचे वाला सेंटर है ये ऊपर, इस पे ओएसी नीचे है, ये आपका यहाँ पे आ गया, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, ओएसी जो है ना जनाब आपका यहां से भी अटैक कर सकता है, ये लीजिए ओएसी का अटैक आप यहां पे करो, ये यहां से ब्रेक होगा, और जब ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा ना तो ये आपको कैसा दिखेगा, देखो या इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, अब देखो ओएसी आपका यहां पे आया, ठीक है, और ये देखिए ये जब ब्रेक होगा तो ये तो आपका ऊपर की ओर, ऊपर मतलब यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका ओएसी यहाँ पे आया। अब देखो एक कंपाउंड आपका P1 फॉर्म हुआ, एक आपका P2 फॉर्म हुआ, P2 और P1 के बीच में यहाँ पर रिलेशन क्या होता है मैं आपको अगर सही मायने में बताऊं, दीज टू आर P1 एंड P2 आर इनैंशियोमर्स, ENTs होते हैं, ये लीजिए इनैंशियोमर होते हैं। कैसे? अब देखो थोड़ा सा पहले तो देखो ओवरलैप करके देखो, यहाँ पे ओवरलैप ये मतलब सुपर इंपोज एक दूसरे के ऊपर नहीं हो रहे, नॉन सुपर इंपोज। अब हमें चेक करना मिरर इमेजेस भी हैं, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस पे एक C3 एक्सिस लगाओगे ना, देखो यहाँ पे मैं इस पे एक C3 एक्सिस लगाता हूं, देखिए जब आप C3 लगाओगे ये वाला जो कार्बन है ये रिप्लेस होगा इससे, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है ये रिप्लेस होगा इससे, और ये वाला कार्बन रिप्लेस होगा इससे, खत्म। नीचे ये वाला कार्बन रिप्लेस होगा इससे, ये वाला कार्बन रिप्लेस होगा इससे, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, और ये वाला जो कार्बन आपका रिप्लेस होगा इससे, ठीक है। तो कुल मिला के कार्बन जो जहां पे वहीं पे रहेगा, ये ऐसे है तो आप ऐसे ही रखो, ठीक है, ये लीजिए आपका हुआ कि ये वाला कार्बन किससे रिप्लेस हुआ, इससे, तो इस पे लगा एसीटेट भी आपका यहां पे आ जाएगा, ये लो ओएसी, ठीक है, ये वाला जो कार्बन था वो रिप्लेस हो रहा है इससे, ये लो यहां पे, यानी कि यहां पे ये देखिए इस पे क्या आ गया, ओएसी आ गया। सिंपल सी बात है, मिरर इमेजेस है एक दूसरे की, अगर मिरर इमेजेस हैं तो सिंपल सी बात है एक दूसरे के इनैंशियोमर है। अब देखो ये दोनों जो सेंटर थे ना, दोनों पे हिंड्रेंस एक जैसा था, दोनों इक्विवेलेंट सेंटर थे, तो जितना 50% अटैक होने की प्रोबेबिलिटी यहां से, 50% अटैक होने की प्रोबेबिलिटी यहां से, क्योंकि दोनों पे हिंड्रेंस सेम है। अगर हिंड्रेंस सेम होगा तो ये भी आपका 50% फॉर्म होगा, और जनाब ये भी आपका 50% ही फॉर्म होगा। अगर दोनों 50% फॉर्म होगी, एक दूसरे के इनैंशियोमर है, तो इसका मतलब दो इनैंशियोमर 50-50% में फॉर्म हुए, इसका मतलब ये मिक्सचर कैसा आपका रसनिक मिक्सचर है, ठीक है। हालांकि ऑप्टिकली एक्टिव है,
ठीक है। एक कंपाउंड आपका P1 भी ऑप्टिकली एक्टिव है, P2 भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर है और दोनों 50-50% में प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो मिक्सचर फॉर्म हुआ है दैट इज अ रसेमिक मिक्सचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रसेमिक मिक्सचर ऑफ ट्रांस 1,2 डाई एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्सेन इज फॉर्म। ट्रांस भी है, देखो एक ऊपर एक नीचे, और डाई एसिटॉक्सी है, ये आपको यहाँ पे दिख गया होगा, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहां पे जो प्रोटोन है ना आपके, दीज आर वेरी एसिडिक, ये ब्यूटिल लिथियम इसको पकड़ेगा और थाइन के बगल पे आते ही यहां पे क्या हो जाएगा आपका अनायन फॉर्म हो जाएगा, ये लो। ठीक है, आप बोलोगे यार ये प्रोटोन भी तो आप निकाल सकते थे, ये भी थाइन का अल्फा प्रोटोन है, ये भी थाइन का अल्फा प्रोटोन है। यस, दीज आर अल्फा प्रोटोन टू थाइन। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो अनायन फॉर्म हुआ ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है इस सल्फर के डी ऑर्बिटल में, ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है इस सल्फर के डी ऑर्बिटल में। तो ये क्या आपका मोस्ट एसिडिक प्रोटोन यहां पे का था, इसलिए अनायन आपका यहां पे मोस्ट स्टेबल है। अब इसके बाद यहां पे आपको क्या दिया है, पीएच, CH2, CH2, CH2 और यहां पे Br। ये अनायन इस पे से यहां पे अटैक करेगा, Br यहां से निकलेगा सल्फर, ये लीजिए CH2, CH2, यहां पे आपका पीएच आ गया, ये लो, ये कंपाउंड आपका यहां पे फॉर्म हो गया। इसके बाद यहां पे आपको HgSO4 H2SO4 दे रखा है। कमाल की बात मैं आपको बता दूं, कभी भी ना अगर आपको थाइन दे रखा है, डाइथाइन दे रखा, और वहां पे अगर आपको मरकरी 2 का सॉल्ट दे दिया इन एक्वस मीडिया, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस बॉन्ड की यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देनी है, H जोड़ दो, H जोड़ दो, यहाँ पे OH जोड़ दो, OH जोड़ दो, आपका कंपाउंड क्या बन गया, PH। इस पे आपका OH आ गया, इस पे आपका OH आ गया। आपको पता है भाई ये इस तरह के जेमिनल डायोल जिन्हें हम हाइड्रेट्स भी बोलते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, तुरंत वाटर रिलीज करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिल यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, ये लो PH। ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। लास्ट में यहाँ पे आपको मिथेनॉल दे रखा है इन एसिडिक मीडिया, दिस इज अ लेविस एसिड। तो जब आप कोई भी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो एल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से ये इस पर अटैक करता है। आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ओहो, यहाँ पे आपका हेमी एसिटल फॉर्म होता है पहले, देन एसिडिक मीडिया में अगेन यहाँ पे BF3 है, ये आपका, ये इसके साथ चिलेट करेगा, इसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, और ये यहां से क्या करता है, इसको यहां से आउट कर देता है, वाटर निकल जाता है, और आपका कंपाउंड देखो डबल बॉन्ड OMe, ये लीजिए PH, 3 कार्बन थे बीच में, 1 2 3, 1 2 3, और चौथा आपका PH है, यस 1 2 3। हाँ, यहाँ पे PH, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यार, ये मिथेनॉल यहां से वापस इस पे अटैक करता है और ये खुल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट ना कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, ये इसकी तरफ यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हेमी एसिटल आपका फॉर्म हुआ, फिर आपका कंप्लीट एसिटल यहाँ पे फॉर्म हो गया, दैट्स व्हाई ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। अब मैं आपको एक सही महीने में बात बताऊं ना, ये 2025 में जो सवाल है या इससे पहले के जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, CSIR नेट के PYQ है। ठीक है, तो जैम वालों से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे यह है कि जब आप जाते हो एग्जाम करने, तो उससे पहले आप एक बार 2012, 13, 14, 15 इन सालों के आप CSIR नेट के एक बार PYQ देख लीजिएगा ऊपर से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका PYQ में आया हुआ है, देखिए ये आपका E2 एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। देखो भाई यहाँ पे P वाले केस में आपका क्या है ना, टर्टबिटल अबव द प्लेन में है, फिर Br भी आपका अबव है, और यहाँ पे आपका COO, देखो बेस है तो सबसे पहले एसिडिक प्रोटोन को पकड़ेगा, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, ये लीजिए। जो आपका दूसरा केस है ये है Br आपका ऊपर है और यहाँ पे CO नीचे है, O देखिए बेस है तो इस प्रोटोन को पकड़ लेगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। अब देखो इसके बाद होगा क्या, ये माइनस यहां से आगे आएगा, आपको पता है ये आपका लिविंग ग्रुप है, इसके जस्ट सामने बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां से ये इसको निकाल देगा, और आपका साथ में देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO2 निकल गई, एक तो CO2 निकल गई, और साथ में यहाँ पे आपका क्या आ गया, इस तरीके से एक अल्कीन आ गई, ये लो। ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे ये वाला बॉन्ड और सिग्मा स्टार एक दूसरे के पैरेलल तो है नहीं। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, अब इस प्रोटोन को पकड़ेगा, बिकॉज दिस इज एंटी टू दिस, ये यहां से आपका निकल जाएगा,
और यहाँ पे आपका कंपाउंड कुछ ऐसा आपको दिखेगा, येलो डबल बॉन्ड, येलो CO2 माइनस, यहाँ पे आपका टर्ड ब्यूटिल आपका एज सच प्रेजेंट है, ये लो। तो इसके बेसिस पे दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q। अब देखो P में आपका CO2 हटा, CO2 रहेगा, ये CO2 रहेगा, इस पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, गलत, इस पे डबल बॉन्ड है, दिस इज राइट, ये आपका Q गलत हो गया, इस पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ Q में, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी यहाँ पे समझ में आया हो। तो इसके साथ जितने भी यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म के आपके आए हुए सवाल हैं IIT जैम में, वो मैंने यहाँ पे कवर किए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन दिस इज द नंबर वेयर यू कैन कॉन्टेक्ट। ठीक है, ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।